हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज फिर से हम लोग करंट एनर्जीज ही चेक करेंगे जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। वो आपके बारे में अभी किस इमोशंस में है, किस फीलिंग्स में है, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में और क्या उनके दिल और दिमाग में चल रहा है आपको लेकर। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। अगेन करंट एनर्जीज ही हम लोग चेक करने वाले हैं। रीडिंग हमेशा की तरह जनरल एंड कलेक्टिव है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, किसी भी जेंडर में आप हैं, इस रीडिंग को देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होती है गाइज मेरी। आप जब भी रीडिंग से कनेक्ट करेंगे या रीडिंग के दौरान आपको कुछ ना कुछ डेफिनेटली जानने को मिलेगा, ठीक है। या फिर ये रीडिंग आप तक पहुंची है तो ये आप से कनेक्ट करेगी एनर्जी वाइज भी, और आपको ज़रूर से कुछ ना कुछ एडवाइस, कुछ ना कुछ अपने पार्टनर से एनर्जी जानने को मिलेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए या फिर जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं उनका नाम ले लें 3 बार 7 बार। उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं। उनके साथ में आपकी कोई अच्छी मेमोरीज है तो वो आप रिमाइंड कर सकते हैं, ताकि एनर्जेटिकली आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे और मुझे भी एनर्जी निकालने में ईजी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। पॉजिटिव होकर रीडिंग देखिएगा। मैं हमेशा बोलती हूँ पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव ही निकल कर आता है, ठीक है। कई बार नेगेटिव होते होते भी वो पॉजिटिव हो जाता, तो स्टे पॉजिटिव एंड वॉच द रीडिंग। मैं कैंडल लाइट कर रही हूँ। आप अपने पार्टनर को याद कर लें जिस भी तरीके से आप याद करना चाह रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। करंट एनर्जीज के लिए क्या सोच रहे हैं आपके बारे में और क्या सिचुएशन चल रही है अभी। देखिए, बातें छुपाने वाली एनर्जी मुझे लग रही है। अपने रियल इमोशंस, रियल सिचुएशन, अपनी रियल कंडीशन ये पर्सन छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, सामने नहीं आने देना चाह रहे हैं। यानी कि कुछ ना कुछ हाइड ये ज़रूर से कर रहे हैं। वो इनके इमोशंस हो सकते हैं, कुछ फीलिंग्स हो सकती हैं, कुछ बातें हो सकती हैं जो कि ये आपको बताना नहीं चाह रहे या आप फिर आपको शो नहीं होने देना चाह रहे हैं। नंबर 3 की एनर्जी बनी है। देखिए, शुरुआत तो इस पर्सन को करनी है ना। अगर सेपरेशन है तो सेपरेशन को दूर करना है। नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो कांटेक्ट में बदलनी है। आपसे रिकंसिलेशन भी करना है, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहाँ से की जाए, कैसे की जाए, कैसे इनिशिएटिव लिया जाए, कहाँ से शुरू किया जाए कि एक कदम आगे कैसे बढ़ा जाए और जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है उसमें चेंजेस आए। लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है, कहाँ से करना है, किस तरीके से करना है। अगेन नंबर 3 आएगा। इस नंबर 3 आज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इनकी कुछ बातों से, इनकी कुछ एक्शन से आप हमेशा परेशान रहे हैं, और अगर अभी सेपरेशन चल रहा है तो कुछ ऐसा सीरियस ज़रूर से आप दोनों के बीच में हुआ है जो इन आपका रिएक्शन ज़रूर से हुआ है, लेकिन शुरुआत इस पर्सन ने ही कुछ गलत करके किया। यानी कुछ ऐसा गलत इन्होंने किया और फिर आपका कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन रहा होगा, कोई रिएक्शन रहा होगा इस पर्सन की तरफ से जिस जो कि सेपरेशन का कारण बना हुआ है आप दोनों के रिलेशनशिप में, या फिर सेपरेशन का कारण बना, दूरियों का कारण बना। तो फर्स्ट शुरुआत इनकी तरफ से ही हुई है, ठीक है। गलतियों की, या फिर कुछ ऐसा बोला इन्होंने, या फिर कुछ किया, या फिर कुछ नहीं किया, स्टैंड नहीं लिया, या कुछ जो भी है। तो ऐसा कुछ ज़रूर से हुआ है जो कि इनके करने के बाद ही आपका रिएक्शन हुआ है और सेपरेशन हुआ और दूरियां आई, कड़वाहट आई। तो ये उसके बारे में सोच रहे हैं। अब इसी वजह से इनको समझ में नहीं आ रहा कि अब अगर रिकंसिलेशन ये चाह रहे हैं, सेपरेशन को दूर करना चाह रहे हैं, कुछ बातों का जवाब देना चाह रहे हैं, क्लेरिफिकेशन देना चाह रहे हैं, या फिर जो भी है सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं प्रॉब्लम को, तो कहाँ से शुरुआत की जाए, है ना। ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। नंबर 7 की एनर्जी बनी है। नंबर 7 आज आपके लिए इम्पॉर्टेंट है।
देखिए, इनको जेलसी वाली भी एनर्जी हो रही है। अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आपके हस्बैंड वाइफ हैं कोई, तो अगर ये आपको उनके साथ में देख रहे हैं या फिर दूरियां आने के बाद अगर आप उनकी वैल्यू कर रहे हैं, तो ये पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रही, ये अंदर ही अंदर काफ़ी परेशान हो रहे हैं इस चीज़ को देखकर, है ना? इनको देखिए, आपकी फीलिंग पता है कि आप इनसे अटैच रहे हैं, आप इनसे आपकी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी रही है, लेकिन अभी जो सेपरेशन पीरियड चल रहा है ना, इसमें इनको लग रहा है कहीं सच में तो आप थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस नहीं देने लगे। सच में भी आप जिसमें के भी साथ में हैं, वो आपके लिए वैल्यूएबल तो नहीं हो गया अचानक। तो ये फीलिंग भी इस पर्सन को परेशान कर रही है। मेल फीमेल आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मैं पार्टनर बोल रही हूँ, तो पार्टनर कुड बी मेल और फीमेल, कोई भी हो सकता है। और अगर ये आपके हस्बैंड वाइफ की बात नहीं है, कोई थर्ड पार्टी या एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर या नहीं है, तो भी अगर आपके साथ में कोई है, आपका बॉयफ्रेंड, आपके गर्लफ्रेंड, आपके कोई आपका कोई फियांसी, है ना, जिसने जैसे फैमिली ने कोई रिश्ता दिखाया, उसके साथ में अगर ये आपको देख रहे हैं, तो जैसे ना जलना भुनना और जेलेसी होना, बहुत ज़्यादा परेशान होना, आपको किसी और के साथ में, मतलब किसी और के साथ में सोचना भी इनके लिए ना बहुत मुश्किल हो रहा है आपको लेकर। तो एक इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी इस पर्सन की नज़र आ रही है। नंबर 5 की एनर्जी बनी है। नंबर 5 आज आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नंबर 3 फिर से बनाएगा। अगर आपको 33 333 नंबर दिख रहा है, तो उसको डिकोड करने की कोशिश कीजिए। ज़रूर से कोई मैसेज आपके लिए एंजल्स का मैसेज है। तो देखिए, मिसिंग एनर्जी से ज़्यादा आज है ना जेलस वाली एनर्जी है, इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी इस पर्सन की नज़र आ रही है। इनको ठीक भी करना है सब कुछ, और कैसे करना है ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। अब दोनों ही आप अपनी अपनी स्पेस लेकर बैठे हुए हैं। आपकी तरफ से भी कोई एक्शन नहीं लग रहा है मुझे। इस पर्सन की तरफ से भी ये ले नहीं पा रहे हैं, ले नहीं सकते हैं। एक हैंग सिचुएशन इनकी नज़र आ रही है। देखिए, ये डिसीज़न ले सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा-सा ना ईगोइस्ट पर्सन भी हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आगे होके आपसे बात करेंगे या फिर आगे होके चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, तो इनकी वैल्यू कम हो जाएगी, जो कि ये नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर आप अभी प्रेज़ेंट टाइम में किसी और की वैल्यू कर रहे हैं, इनको इग्नोर कर रहे हैं, इनको किसी भी तरीके का रिस्पॉन्स या एनर्जी नहीं दे रहे हैं अपनी, तो वो भी इनको ठीक नहीं लग रहा है। नंबर 16 बना है गाइस। 16 नंबर आज आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, अपना मन ये डाइवर्ट करने की भी कोशिश करते हैं, और सोचते हैं कि ठीक है, चलने देते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में खुश हैं, आप किसी और की वैल्यू कर रहे हैं, या फिर मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इनसे दूर हो गए हैं, तो ठीक है अगर आपकी लाइफ में खुश हैं, क्योंकि ये भी तो आपको कुछ नहीं दे पाए या फिर नहीं दे पा रहे हैं। इनको लगता है कि आप इनसे बेटर चीज़ डिज़र्व करते हैं, जो कि आप अभी कर रहे हैं या फिर आपको मिल रही है, क्योंकि या तो आपने कमिटमेंट मांगा है तो ये कमिटमेंट नहीं दे पाए, या अगर आपने स्टेबिलिटी मांगी इस रिलेशनशिप में तो ये स्टेबिलिटी नहीं दे पाए। तो कभी कभी इनको लगता है कि शायद जो आप कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको 100% नहीं दे पाए या फिर नहीं दे पा रहे हैं। इनकी सोच में है, ये सिर्फ है ना, इनकी सोच में है, लेकिन ये इनसे रहा भी नहीं जा रहा है। अगर आप मूव ऑन कर रहे हैं तो इनको 1% ठीक लग रहा है, लेकिन 99% इनको बुरा भी लग रहा है, अपने लिए, आपके लिए, क्योंकि ये अटैच है गाइस आप लोगों से। अटैचमेंट इनका बहुत है, चाहिए मूव ऑन करने का बोल चुके हैं या फिर कुछ खुद कुछ नहीं कर पाया आपके लिए या फिर कर पा रहे हैं, लेकिन ये अटैचमेंट इनका ज़रूर से है आपको लेकर। एक है ना सोल कनेक्शन, ये आपके साथ में फील करते हैं। ऑप्शंस हो सकते हैं इनके पास में, ऑप्शन थर्ड पार्टी के रूप में कोई भी हो सकता है, लेकिन फिर भी ये जो अटैचमेंट बॉन्डिंग आपके साथ में फील करते हैं ना, वो किसी और के साथ में इन्होंने नहीं फील करी है। नंबर 8 की एनर्जी बनी है। नंबर 8 आज आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नंबर 18 भी इम्पोर्टेंट है।
ये जो भी सोच रहे हैं और इनकी सोच में ही है वो, है ना? अभी कंप्लीटली कई लोगों के बीच में तो टावर मूवमेंट है, कंप्लीटली नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि इनको ना समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरुआत की जाए, कहाँ से आप किस किस बात को करके या फिर आपको मनाया जाए या फिर आपका रिस्पॉन्स आ जाए, ऐसा इनको क्या करना चाहिए। तो थोड़ा सा हैंग सिचुएशन भी इस पर्सन की नज़र आ रही है। मिसिंग एनर्जी है डेफिनेटली। कोई सॉन्ग, ये म्यूजिक लवर हो सकते हैं गाइस, ये हो सकते हैं, आप हो सकते हैं। कोई ऐसा सॉन्ग हो सकता है, ऐसा गाना कोई हो सकता है जो कि आप दोनों के बीच में कॉमन हो या फिर कुछ यादें जिससे जुड़ी हुई है। तो अक्सर ये गाना सुनते हैं ये, और अभी इन दिनों ऐसा लग रहा है कि या तो आपके सामने वो गाना रिपीट हो रहा है, कहीं सुनने को मिल जाता है, कहीं देखने को मिल जाता है, या फिर इस पर्सन के सामने वो उस गाने से रिलेटेड कुछ चीज़ें या फिर गाना ही आ जाना, सॉन्ग ही आ जाना। तो वो इनको ना बार-बार आपकी याद दिला रहा है। मतलब एनर्जेटिकली कनेक्शन बना रहा है आप दोनों के बीच में। नंबर 4 की एनर्जी बनी है। नंबर 4 आज आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए, दिल दोनों के जुड़े हुए आ रहे हैं, लेकिन दूरियों की वजह इनका खुद का इगोइस्ट होना और एक ही चीज़ को बार-बार, है ना, एक ही साइकिल को बार-बार रिपीट रिपीट करना, यानी कि ना जैसे ऑन ऑफ की स्थिति अगर आपकी लाइफ में रखते हैं तो बार-बार यही चीज़ें रिपीट करते हैं। कभी आपकी वैल्यू इतनी करने लगते हैं, कभी कोई और ऑप्शंस की वैल्यू और ये करने लगते हैं। तो ये ना रिपीटेड चलता रहता है इनका साइकिल, और यही जो चीज़ें हैं ना, ये आपको ना तो पसंद आ रही है, ना पसंद आई है। इस वजह से भी ये सेपरेशन का रीज़न हो सकता है। तो अ, दूर होके ये पर्सन भी आपसे खुश नहीं है, कंटिन्यूअस सोचते हैं आपके बारे में, लेकिन एक तो ईगो का होना, और अब सिचुएशन इस तरह से हो गई है आप दोनों के बीच में कि अम, इनको मतलब क्लियर हो गया है कि अब आप ज़्यादा इस पर्सन से मैनिपुलेट नहीं होंगे। अगर ये बार-बार ऑन ऑफ की स्थिति रखते हैं, कभी ऑन, कभी ऑफ, कभी आपकी वैल्यू करना, कभी बिल्कुल आपकी वैल्यू ना करना, तो अब ये साइकिल रिपीट नहीं होगा, है ना? ये इनको पता है। अब आप इनको इस तरह से रिस्पॉन्स नहीं करेंगे जैसे पहले कर लेते थे। पहले आप इस पर्सन के लिए काफ़ी ऑब्सेस रहते होंगे, काफ़ी आगे होके आप इनको मना लेते होंगे, झगड़ा जो भी आप दोनों के बीच में झगड़ा, मनमुटाव, कॉन्फ्लिक्ट जो भी होते होंगे ना, उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश आप ही करते होंगे, कि क्योंकि आप अटैच हैं इस पर्सन से। ये भी पर्सन अटैच है, लेकिन इनको आपके ऐसे एक्शंस की आदत हो गई थी और आदत हो गई भी है। अभी भी काफ़ी दिनों तक ये इस वेटिंग एनर्जी में रहे होंगे कि आप ही कर लेंगे, आप ही आगे आ जाएँगे, आप ही सॉर्ट आउट कर लेंगे प्रॉब्लम को। लेकिन अभी इनको लग रहा है कि काफ़ी दिन हो गए हैं, और अभी आपके जो इमोशंस हैं, आपकी जो फीलिंग है, या फिर कहीं पर आपको देख रहे हैं ना, खुश देख रहे हैं, किसी के साथ में देख रहे हैं, तो इनको थोड़ा-सा इनसिक्योरिटी भी हो रही है, और अब इनको लग रहा है कि नहीं, अब इनकी दाल नहीं गलने वाली है, वो वाला सीन मुझे इस पर्सन का नज़र आ रहा है। लेकिन ये ऑब्सेस है गाइस काफ़ी, इनसे रहा भी नहीं जा रहा है। अगर इन्होंने खुद ने आपसे मूव ऑन करने का बोला है, या खुद ने दूरियां बनाई हैं, या फिर खुद ने अपनी कंडीशंस रखी, या फिर आपकी कंडीशंस को नहीं माना है, तो अब ये खुद पछता रहे हैं, लेकिन कोई डिसीजन तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। नंबर 7 की एनर्जी बनी है। नंबर 7 आज आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। किसी ने ग्रीन कलर का कुछ पहना हुआ है तो गाइज ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी, या फिर ग्रीन कलर का कुछ आसपास रखा है तो। किसी ने चश्मा लगा रखा है, स्पेक्स लगा रखे हैं। किड्स दिख रहे हैं गाइज, बच्चों का कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में। तो चाहकर भी अभी ये पर्सन है ना, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं आपकी तरफ। हम्म लेट नाइट, लेकिन कोई इंसोमिया की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि नींद ना आना। वैसे नहीं कि आपको याद करके ये सो नहीं पाते हैं, इनको कुछ इशू भी हो सकते हैं। जनरली भी इनको स्लीपिंग पिल लेकर ही नींद आती होगी, या फिर सोने का कुछ इनका इशू ज़रूर से, नींद से रिलेटेड इनका ज़रूर से कोई ना कोई इशू है।
और ये अक्सर सोचते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी कि रात को ही सोचते हैं, ये अक्सर इनके दिमाग में अभी अभी फ़िलहाल के लिए तो आप ही चल रहे हैं, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी तरफ आना भी है और कैसे आया जाए, कैसे आपकी तरफ शुरुआत की जाए, कैसे आपको मनाया जाए या फिर कैसे आपका रिस्पॉन्स इनकी तरफ आ जाए, ये भी इनको समझ में नहीं आ रहा है। तो फ़िलहाल के लिए इन्होंने ब्रेक तो नहीं लिया है आपकी सोच से, लेकिन कुछ करना भी अभी ये नहीं चाह रहे, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे किया जाए। तो करंट फीलिंग में मिसिंग एनर्जी है, आपको याद किया जा रहा है। वेटिंग एनर्जी डेफिनेटली है कि आपका ही कोई एक्शन हो जाए, आपकी तरफ से ही कोई रिस्पॉन्स आ जाए। लेकिन अभी इस समय इनकी करंट एनर्जीज में ये भी है कि इनको पता है कि अब आप किसी भी तरीके की बुलशिट अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, मैनिपुलेशन नहीं बर्दाश्त करेंगे। आई थिंक आगे होकर खुद से भी कांटेक्ट नहीं करेंगे इस पर्सन को ही कुछ करना पड़ेगा, ये इनको क्लियर हो गया है, ठीक है। लेकिन कैसे, कहाँ से शुरुआत की जाए, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। अब कार्ड्स के जरिए भी थोड़ा सा इनकी एनर्जीज चेक कर लेते हैं कि क्या चल रही हैं। देखिए, आपको जस्टिस देना चाहते हैं लेकिन दे नहीं पा रहे, कार्ड रिवर्स में आया है। लिब्रा राशि आज आपके लिए इम्पोर्टेंट है, नंबर 11 भी इम्पोर्टेंट है। ये आपके साथ में जो भी कर रहे हैं, इनको खुद को लग रहा है कि इन्होंने इनजस्टिस किया है, मैसेज करना चाह रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं। रिवर्स में कार्ड आया है, स्ट्रेंथ नहीं है, हिम्मत नहीं हो पा रही है। लियो राशि आज आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, हिम्मत नहीं हो पा रही है, अपनी फीलिंग को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कैसे मनाया जाए, आपको कैसे शांत किया जाए, आपकी तरफ कैसे आया जाए, है ना, ये सब चीज़ें इनको समझ में नहीं आ रही। ये आपके साथ में वापस से हैप्पीली रहना चाहते हैं, वही हार्मनी, वही फीलिंग्स, वही इमोशंस वापस से आपकी तरफ ये मतलब करना चाह रहे हैं, लेकिन मैसेज करते करते रुक जाते हैं, कुछ सोचते सोचते रुक जाते हैं। सोचते बहुत हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं है ये पर्सन, ठीक है। क्योंकि इसका रीज़न मुझे लग रहा है कि इनमें स्ट्रेंथ की कमी है। अभी इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आपकी तरफ आया जाए, हिम्मत नहीं हो रही, एक्चुअली हिम्मत नहीं हो रही है इनको आपकी तरफ आने की, है ना। हालांकि ये कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ सॉर्ट आउट भी करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। फैमिली में भी इनके इश्यूज चल रहे होंगे, अगर ये इनकी कोई फैमिली है या फिर ये इनके कोई हस्बैंड वाइफ हैं या फिर ये फैमिली में जो भी इनके हैं, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इनकी चल रही है। डिवोर्स का भी कोई सीन हो सकता है गाइस, जस्टिस का कार्ड आया है, तो कोई हो सकता है किसी डिवोर्सी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, आप डिवोर्सी हो सकते हैं। कोई भी सीन ज़रूर से है जो कि इनको परेशान कर रहा है काफ़ी ज़्यादा, है ना। रिलेटेड टू मतलब आप दोनों के रिलेशनशिप में अगर कोई डिवोर्स का सीन बीच में है, तो वो चीज़ भी इनको परेशान कर रही है। सडन मैसेज आ सकता है आपकी तरफ कि ये इतना ऑब्सेस हो जाएँ और कुछ ऐसी बातें आपकी इनको पता लगे और फिर ये क्लियर करने के लिए आपको सडन मैसेज कर सकते हैं, तो ये भी चांसेस मुझे लग रहे हैं। नंबर 88 नंबर की एनर्जी बनी गाइस। नंबर 10 आज आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 10 11 8 8 ये नंबर सीक्वेंस में आए हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ है जो कि इन नंबर से रिलेटेड। अगर आपको 888 नंबर दिख रहे हैं, 10 नंबर दिख रहे हैं, तो ये कोई कंप्लीशन का नंबर, कोई चीज़ आप दोनों के बीच में पूरी होने वाली, कंप्लीट होने वाली है, क्लियर होने वाली है ना। जो अटकी पड़ी थी वो चीज़ हो सकता है कि क्लियर हो सकती है आप दोनों के बीच में। अब वो कोई बात हो सकती है, कोई क्लैरिफिकेशन हो सकता है। तो ये सब चीज़ें मुझे इस रीडिंग में नज़र आई हैं। तो ये कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग थी गाइस। ये पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि आपके नाम से, आपके पार्टनर के नाम से ही रीडिंग करी जाएंगी। एंड बैचेस अभी फ्री हैं गाइस। अगर आपको टैरो सीखना है, पेंडुलम से यस एंड नो के आंसर, पेंडुलम हीलिंग, पेंडुलम रीडिंग, है ना, वो भी मैं करवाती हूँ। रून्स रीडिंग करवाती हूँ, नोट मैजिक, काफ़ी सारे कोर्सेज की क्लासेस हैं, अवेलेबल हैं।
तो अभी बैचेस फुल थे कुछ दिनों पहले, लेकिन अब सीट्स खाली हैं। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं टैरो सीखने के लिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं गाइस, ठीक है। एंड प्लीज जो न्यू व्यूअर्स हैं टू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मेरे एनर्जी से भी आप लोग कनेक्ट कर पाएं और कलेक्टिव रीडिंग्स में भी आपको अच्छी एनर्जीज जानने को मिले। एंड ऑल माय सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।